यूजीसी के नियमों से हिंदुत्व एजेंडे को हुआ नुकसान। अब मंडल कमंडल को एक साथ कैसे साधेगी बीजेपी। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। यूजीसी के शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए थे, जिसके चलते देश की राजनीति में बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई है और कथित तौर पर बीजेपी के समर्थक ही उनकी आलोचना करने लगा है। यूजीसी के शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम जारी किए तो उसको लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर सामान्य वर्ग के लोगों ने इन नियमों को जमकर विरोध किया। 2 हफ्ते तक चले विरोध और सोशल मीडिया कैंपेन के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने पहली सुनवाई ही जारी नियमों पर रोक लगा दी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले यूजीसी के नए नियमों की बात करें तो यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए थे। इसका नाम प्रमोशन ऑफ एक्टिविटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नाम था। इन नियमों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत आधारित भेदभाव रोकने के लिए एक्टिविटी कमेटी बनाने की प्रावधान था, लेकिन नियमों में भेदभाव के परिभाषा सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी तक सीमित थी। यूजीसी के नए नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों को इसमें सुरक्षा नहीं दी गई थी। इसके चलते ही यूजीसी के नए नियम को लेकर विवाद हो गया था। कई याचिकाओं में कहा गया है कि ये नियम भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं और सामान्य वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ऐसे नियम समाज को बांट सकते हैं और शिक्षा में एकता की बजाय अलगाव पैदा कर सकते हैं, जिसके चलते छात्रों के बीच भी आने वाले वक्त में टकराव हो सकता है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हमारे देश में 75 साल बाद भी क्या हम एक ऐसे समाज की ओर जा रहे हैं जहां वर्गहीनता की बजाय पीछे की ओर लौट रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अमेरिका के इतिहास का उदाहरण दिया और चेतावनी के तौर पर कहा कि वहां कभी श्वेत और अश्वेत के बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। उम्मीद है कि हम अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल में न पहुंच जाएं, जहां अश्वेत और श्वेत अलग अलग स्कूलों में जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूजीसी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी और उसके पहले ही उन्हें जवाब देना होगा। भले ही अभी ये मामला ठंडा हो गया है, लेकिन खत्म हो गया ये नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह है कि कई सामान्य वर्ग के ग्रुप संगठन सीधी मांग कर रहे हैं कि सरकार इस नियमावली को ही वापस ले और यही बीजेपी के लिए आज के वक्त में सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। सामान्य वर्ग को आमतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी की इसी कथित वोट बैंक का नाराज होना ही पार्टी के लिए चुनौती का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। वहीं अहम बात यह है कि बीजेपी के जनरल कैटेगरी से आने वाले कई बीजेपी के निचले स्तर के नेताओं ने भी पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। बीजेपी के भीतर ही लोगों का ये मानना था कि इन नियमों की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक बीजेपी नेता ने कहा कि हमें अपने समर्थकों को समझाना मुश्किल हो रहा है और अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारे समर्थक हम पर ही सवाल उठाएंगे। यूजीसी के नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी के युवाओं का कहना है कि ये नए नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ है और इसके रिवर्स भेदभाव शुरू हो जाएगा।
साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई दूसरा छात्र झूठी शिकायतों पर शिकायत कर देगा तो इस हरकत के लिए उन पर किसी कार्रवाई का प्रावधान तक नहीं है, जिसके चलते लगातार सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी के इन नियमों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगा दी है, जिसके चलते सामान्य वर्ग के लोग का गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बीजेपी की चिंता यह है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में अपनी जवाब भी देना है। ऐसे में अगर कोर्ट में सरकार अपनी यूजीसी के इन नियमों का बचाव करते हुए जवाब देती है तो भले ही फैसला कुछ भी हो, लेकिन सरकार का जवाब सामान्य वर्ग को नाराज जरूर कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार अपना जवाब नए नियमों के विरोध में रखती है तो पहली बात तो सरकार की किरकिरी ये होगी कि वो अपने ही कानून का विरोध करेगी, बल्कि दूसरा सियासी झटका उसके पिछड़े के लिहाज से लग सकता है। यूपी से लेकर देश की राजनीति तक में इस समय पिछड़ों को केंद्र में रखकर सियासी मुद्दे चर्चा में हैं। कांग्रेस ओबीसी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग करती रही है और तो दूसरी ओर यूपी में पीडीए के तहत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लामबंद कर रही है। अभी जब यूजीसी के नए कानून पर कोर्ट से रोक लगी है तो उसके खिलाफ कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। जेएनयू में कोर्ट के फैसले का विरोध हुआ था। ऐसे में यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर क्या आ सकता है। अगर सामान्य वर्ग की मांगों को मानते हुए सरकार फैसला सुनाती है तो यह देखना होगा कि एसएससी और एसटी का ओबीसी वर्ग के लोगों का रुख क्या रहता है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के कानून में कुछ संशोधन की बात कही थी, तो एससी एसटी वर्ग के लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों से इतर सरकार ने एससी एसटी के उन कानूनों को और मजबूत कर दिया था। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर ऐसे ही मांग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी एसटी समाज के लोगों के तरफ से उठाई गई तो सरकार का रुख क्या होगा। साथ ही अगर सामान्य वर्ग की मांगों को सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं दी गई और इन नियमों में संशोधन नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किलें आ सकती है। इसके चलते ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बीजेपी 2014 से लेकर अब तक मंडल कमंडल को साथ रही थी, इसके बीच पार्टी अब कैसे संतुलन बनाएगी। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।